नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी को झटका दे ही चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार में एक और बड़ा झटका नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है। कहीं बिहार साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए खतरनाक न साबित हो जाए। कयास तो ऐसे ही लग रहे हैं, नज़ारे तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। हम आपको सबसे पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लेके चलते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। रिजल्ट क्या आया? 40 में 39, जी हां, 39 सीट्स इन 40। 40 में 39 सीटों पर एनडीए का शानदार कब्जा हो गया। भाजपा, जदयू और लोजपा ने मिलकर के महागठबंधन या यूपीए का ऐसा सुपड़ा साफ किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। महागठबंधन में कांग्रेस का खाता खुला और वो सिर्फ एक सीट जीत सकी, बाकी आरजेडी को कोई सीट नहीं आई, जीतन राम मांझी की पार्टी को कोई सीट नहीं आई, मुकेश सहनी की पार्टी को कोई सीट नहीं मिली और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी खाता नहीं खुला। लेकिन अब नज़ारा बदल गया है, बिहार का राजनीतिक माहौल बदल गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन के साथ जा चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है और ये कम्युनिस्ट पार्टियां सब आज की तारीख में एक मंच पर आ चुके हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले बची हुई है। हालांकि उसका अभी भी गठबंधन लोक जनशक्ति पार्टी के एक बेहद कमज़ोर धड़े यानी कि पशुपति कुमार पारस के साथ है। पशुपति कुमार पारस नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं और उनके भतीजे चिराग पासवान ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि हम एनडीए में नहीं जाएंगे। यानी कि नीतीश कुमार के बाद जो बीजेपी को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है वो चिराग पासवान की तरफ से दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि पार्टी में दो धड़े जरूर हो गए हो रामविलास पासवान की, लेकिन जो वोट है वो चिराग पासवान के साथ है। जो चिराग पासवान के वोटर हैं, हम बिहार के पासवान समाज की बात कर रहे हैं तो करीब 6% आबादी पासवान समाज की बिहार में है और ये 6% वोटर वही खड़ा होता है जहां चिराग पासवान खड़े होते हैं। कुल मिलाकर अगर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में तुलना हो जाए तो पासवान समाज जो है पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ खड़ा होता है। पार्टी भले ही पशुपति कुमार पारस ले गए हों, लेकिन वोटर चिराग पासवान के साथ हैं और चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि एनडीए में जाने का तो सवाल ही नहीं। जहां मेरे चाचा रहेंगे यानी कि जहां पशुपति कुमार पारस रहेंगे वहां चिराग पासवान नहीं रहेंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है चिराग पासवान के काफ़ी मधुर रिश्ते पिछले कुछ दिनों में तेजस्वी यादव के साथ भी अच्छे हुए हैं, राहुल गांधी के साथ भी अच्छे हुए हैं। जब रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई जा रही तो राहुल गांधी उनके घर पहुंचे थे। हालांकि उस दौरान लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। तो जिस प्रकार से चिराग पासवान की आरजेडी और कांग्रेस के साथ लगातार नज़दीकियां बढ़ी हैं, हालांकि चिराग पासवान नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी माने जाते हैं और उनका विरोध अब भी कर रहे हैं, लेकिन यह भी साफ है कि चिराग पासवान कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगियों का टोटा है ही बिहार में। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में बिहार में खड़े होने को तैयार नहीं है। ऊपर से चिराग पासवान, जिनसे उम्मीद थी, अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि जिस गठबंधन में उनके चाचा और उनके मुखिया पशुपति कुमार पारस होंगे उसमें वे नहीं रहेंगे। पशुपति कुमार पारस अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री है। ऐसे में चिराग पासवान की एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वापसी है वो मुश्किल लग रही है और जिस तरीके का परिदृश्य दिखाई दे रहा है, हमें कहीं लगता है कि 2019 का परिणाम ही ना दोहरा जाए। कहीं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट और बाकी महागठबंधन को 39 सीट, ऐसी परिस्थिति बन जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति सोशल इंजीनियरिंग से चलती है और सोशल इंजीनियरिंग आज की तारीख में पूरी तरीके से महागठबंधन के पक्ष में है। और जो उम्मीद जताई जा रही थी कि एक बार थक हार कर चिराग फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, एनडीए के साथ चले जाएंगे, ऐसी उम्मीद अब बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बिहार से ये डबल झटका एक महीने के अंदर मिला है। वीडियो पसंद आया हो
ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा YouTube चैनल भी है प्रेस जागरण, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।